नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय सुढैल के नज़दीक नेशनल हाईवे पर, जहां पर देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें यहां देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई है। और बताया जा रहा है जिनका खेत है उनकी तरफ से ये कहना है कि जो बिजली विभाग द्वारा पोल लगाए जा रहे हैं, पोल जो लगाए जा रहे हैं वो पोल जो है बिजली विभाग सही से मुआवजा फ़िलहाल नहीं दे रहा है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं एक बार, जो जहां पर पूरा भारतीय किसान यूनियन का फ़िलहाल इस समय विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम यहाँ पर जितने भी किसान हैं यहीं पर पल्ली बिछाकर प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुके हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं तमाम पुलिस का अमला यमला यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर इनके खेत में जो है पोल लगाए जाने थे, जिसको लेकर के बिजली विभाग द्वारा भारी पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। आज से पहले भी 2-3 बार यह पूरा मामला हो चुका है, पर लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे के साथ लगती ये पूरी ज़मीन है, और किसानों का कहना है कि हमें पूरी ज़मीन का जो भी रेट है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पोल लगने के बाद खेत की कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं और जो बिजली विभाग द्वारा खड्डे खोदे गए थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल है और आप गड्ढे को भर। देखिए, बताना चाहेंगे पिछले 2 साल से इस लाइन का बकाना से जगाधरी में ये HVPN की लाइन आ रही है। DC साहब के पास इसका केस चल रहा है हमारा। हमने विरोध किया कि यहाँ इसको मुआवजा उचित नहीं मिलता, तो हम यहाँ काम रुका हुआ है और DC साहब के पास ये केस चला हुआ है। कल मेरे को DC साहब ने भी बुलाया था और SHO मैडम ने भी बुलाया था। ये कहा था कि बैठ के इसका समस्या का समाधान कर लो। हमने कहा था जी बैठ जाओ। भिवानी में हमने काम रोका हुआ है हमारे किसान लीडरों ने, और वहाँ पे भी यही सेम मैटर है कि जो फैसला वहाँ होगा वो सारी यहाँ पे लागू हो जाएगा। DC साहब ने खुद कहा है कि भिवानी में फैसला हो जाने दो, तब हम यहाँ का काम लगाएंगे। कल जो बातचीत के लिए बुला के जुबान करके टेबल पे बैठने के लिए, और आज वादा खिलाफी ये करिए कि सुबह भारी पुलिस फोर्स JCB मशीन लेकर यहाँ पर जो यमुनागर का अमला जमला जो यहाँ पहुँचा है खेत में, और बिना में पता मेरे देखो गेहूँ, इतनी बड़ी बड़ी गेहूँ खड़ी थी हमारी, 2 महीने से ज़्यादा गेहूँ बोई होगी है हमारी, और खड्डे इतने खेत में खोद दिए गए हैं। और मेरे को यहाँ तक कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कि खेत से बाहर निकल, यानी मैं खेत का मालिक होते हुए मेरे को खेत पे ऑर्डर दे रहा है कि तू खेत से बाहर निकल। बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और आमजन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गूंगी बहरी सरकार ये सो रही है? ये किसान खेत का मालिक नहीं है क्या? क्या ज़बरदस्ती उसके खेत में खड्डे खोद दोगे? उसको कोई उचित मुआवजा नहीं दोगे आप? 60 लाख रुपए यहाँ हाईवे पे ज़मीन है, ये 60 लाख रुपए कलेक्टर रेट है। यो टावर लग जाने से 20 लाख में भी इस किले को कोई नहीं खरीदेगा। तारों के नीचे मैं पेड़ नहीं लगा सकता, मकान नहीं बना सकता, पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकता, तो बताइए मुझे क्या मुनाफा हुआ? तो प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस समय? प्रशासन कह रहा है कि हम लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हम JCB मशीन चलाइए, लगा लीजिए आप, हम बैठे हैं यहाँ। सर, कंपनसेशन कितना मांगा जा रहा है और सरकार के द्वारा कितना दिया जा रहा है? देखिए, कंपनसेशन की लड़ाई काफ़ी दिनों से ये चली हुई है। भिवानी में भी काफ़ी रोड़ा हो गया इसी बात का, वहाँ पे भी खड्डे खोद दिए गए थे, फिर दोबारा भर दिए गए हैं किसान संगठनों द्वारा, हम भी गए थे वहाँ पर। अब ये फैसला हुआ है वहाँ के DC ने कि आप जो पीछे वहाँ पर 15 से 25 लाख रुपए तक का एक टावर का मुआवजा मिला भिवानी में। DC साहब ने वो कागज़ मांगे हैं कि मुझे वो कागज़ दे दो, मैं वही मुआवजा आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे भी DC साहब ने बोला कि जो वहाँ पे तय होगा वही हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारी तो मांग ये है कि पहले भिवानी में फैसला हो जाने दो, या सरकार को भी ये चाहिए इसमें, क्योंकि सरकार ने कर दिया। पहले यहाँ टावर के नीचे की जगह का 85% मुआवजा मिलता था, और तारों के नीचे का, जितनी तारों के नीचे जगह प्रभावित होती उसका 15% मिलता था। इस निकम्मी सरकार ने 100% मुआवजा कर दिया। किसानों को बरगलाने के लिए 85 और 15 को जोड़ के 100 कर दिया, लेकिन 100 कर दिया है टावर के नीचे की जगह का, तारों के नीचे का ख़त्म कर दिया है। किसान ना तारों के नीचे अपना पेड़ लगा सकता, ना कोई मकान बना सकता, ना कोई पोल्ट्री फार्म कर सकता। एक तरफ से तो एक्वायर हो गया खेत। मैं तो इनकी अगर खेती करता हूँ नीचे, तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ इनकी लाइन के नीचे, सिर्फ सफाई करने के लिए किसान का खेत रहेगा। इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई मकान नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं। किसान कहाँ जाए? इसी मांग को आज हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो इस मशीन के नीचे इनके भाई यहीं मरेंगे। इतना तो हक है। प्रशासन तो ये मांग कर रहे जी, क्या किसी का बिना नोटिस दिए किसी दुकानदार का किसी फैक्ट्री में हाथ लगा सका प्रशासन? बिना नोटिस दिए, बिना कुछ कागज पत्र दिए या कुछ बिना मैसेज दिए ही हमारे खेत में आगे बढ़ के, और हम उनको कहा खेत से बाहर हो जाओ। ये कहाँ का कानून है जी? ये तो अंधा कानून है, जो अंग्रेजों का भी नहीं था इतना कानून। तो हमें वो कम से कम इतना मांगता किसानों को सूचित किया जाता था पहले, तब खेत में पैर दे रह जाओ। मलाल इतना है, DC साहब ने कल और SHO मैडम ने एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाया,
मुझे नहीं बताया गया कि कल को हम पुलिस फोर्स भेजेंगे, नहीं तो हम कोई और भी कार्रवाई करते हैं, कोई और बातचीत होती। सर आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यहाँ परमानेंट आज टेंट लगा रहे हैं, परमानेंट यहाँ टेंट चलेगा। अगर प्रशासन दोबारा फिर ऐसी कोई कोशिश करेगा तो यहाँ पर बड़ी पंचायत होगी, और जो भी वन्य में हुआ है जान माल का कोई भी नुकसान होगा, प्रशासन यहाँ का ड्यूटी मजिस्ट्रेट और ये सारे जिम्मेवार होंगे। HBPN ये जिम्मेवार होगा अगर जान माल का यहाँ कोई नुकसान होता है तो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन। फिलहाल किसानों की और पुलिस की बातचीत होती है, प्रशासन की बातचीत होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या कुछ पूरी बातचीत होगी वो भी देखना अभी बाकी रहेगा। देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी, अगर आपको दिखाऊं तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आज से पहले भी ये पूरा विवाद हुआ था, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है? क्योंकि अभी DSP और किसान नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी, क्योंकि किसान यहाँ पर धरना देकर बैठ गए थे और किसानों का कहना है कि ये जब तक कि DSP जब तक कि बिजली विभाग पूरा मुआवजा नहीं देगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर करते रहिएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना जी है, क्या कुछ बातचीत हुई है? इस समय DSP यहाँ पर पहुँचे थे, क्या बात हुई है? DSP साहब ने कहा है कल एक बार आप DC साहब से बात कर लो, 5 आदमी अगर, और जो उसके बाद आपकी बात सिरे चढ़े ना चढ़े तो आज तो हम अपना काम बंद कर रहे हैं और आज हम यहाँ से जा रहे हैं। तो कल DC साहब से बातचीत करने का 11 बजे का टाइम रखा है। बातचीत करने के बाद देखते हैं क्या हल निकलता है। अगर बिजली विभाग नहीं मानता है, नहीं सही से मुआवजा देता है, फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम विरोध करेंगे और डटे रहेंगे। अपनी ज़मीन हम ऐसे कोड़ियों के भाव नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे है और करोड़ों की हमारी ज़मीन है, बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ लगती है। करोड़ों रुपए अगर इसकी कीमत है, अगर हम बेचते हैं, लेकिन जब इसमें टावर निकल गई, बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें निकल गई तो इसकी कीमत 0 हो गई। इसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। अगर हम किसी को कहेंगे इसको खरीद लो, कलेक्टर रेट पर भी इसको कोई लेने वाला नहीं, तो हम या तो हम कहते हैं सरकार से कि आप हमारे को पूरे खेत की कीमत दे दो, आप इसको पूरे खेत को संभो। हम इसका करेंगे क्या? क्योंकि 2 लाइनें इसमें से निकल गई हैं और ये बड़े बड़े टावर हैं। तो हम अपनी ज़मीन का पूरा मुआवजा लेंगे, सही दाम लेंगे, तब तक हम लड़ेंगे जब तक मिलेगा नहीं। तो देख सकते हैं जिला अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन चरौनी ग्रुप से, जिन्होंने यहाँ पर कहा कि जब तक पूरा मुआवजा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा बिजली विभाग के द्वारा तब तक डटे रहेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं आप नेशनल हाईवे के नज़दीक, सुडैल के नज़दीक, जहाँ पर किसान और प्रशासन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जो है टकराने वाले थे, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कल पर टल गई। कल DC महोदय से बातचीत होगी, उसके बाद ही ये आगे का बिजली विभाग काम कर पाएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।